हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो सचिन और मनीषा का है और टिक्को रानी का है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई ये चारों लोग मतलब किट्टो, अमित और सचिन, मनीषा, ये चारों लोग गोवा गए हैं घूमने के लिए। कई दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं ये घूमने गए हैं। वहाँ के वीडियोस भी आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अमित और किट्टो में दूरियां आ गई। ये दोनों झगड़ा कर बैठे। किसकी वजह से? क्योंकि किट्टो का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने टाइटल ही कुछ ऐसा डाला कि सचिन को अमित के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मतलब कि सचिन की उस हरकत की वजह से इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है। जैसा कि हम शुरू से देख रहे हैं, जब ये फ्लाइट में बैठे थे तभी से ये सिलसिला चालू हुआ था। ये किट्टो को बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं परेशान कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे सचिन। लेकिन वो शुरुआत में ये लगा कि ये हमेशा मजाक करते रहते हैं तो नॉर्मल है, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गईं। जैसे ही एक मॉल में गए, मॉल का नाम थोड़ा अजीब था और इन्होंने अपनी भाई पढ़ाई का रुतबा हर जगह दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड तो कोई है ही नहीं। उन्होंने किट्टो से उस मॉल का नाम पूछा, किट्टो ने बता भी दिया। उसके बावजूद इन्होंने उनका मजाक उड़ाया उस नाम को ले करके। भाई माना कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगला भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, इतना तो उसको भी समझ में आ रहा था। उनके पति को भी ये चीज़ें बुरी लग रही थी कि बात बात पर ये किट्टो का मजाक उड़ा रहे हैं, अमित का मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे कि ये खाना खाने जब जाते हैं, नाश्ता करने, वहाँ पर जब अमित वीडियो बना रहे थे तो यहाँ पर सचिन ने उनका मजाक बनाया कि भाई खाना खा लो, वीडियो क्यों बना रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बनाना है, क्योंकि उन्हें भी तो पता चले हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। लेकिन वो जबरन बार बार वही चीज़ बोलते रहे कि भाई वीडियो क्यों बना रहा है, वीडियो क्यों बना रहा है। तो इस बात से अमित बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे, गुस्सा भी हुए थे, लेकिन ऑन कैमरा कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अब किट्टो ने मुंह नहीं बंद किया, उन्होंने भी सचिन की इंसल्ट की। लेकिन सचिन को अपनी इज्जत की कहाँ परवाह, उन्हें कोई परवाह नहीं, वो फिर भी बराबर मजाक करते रहे। इसके बाद ये जाते हैं एक जगह, कोई वाटरफॉल है, वहाँ गए, क्योंकि जो एक दूसरी जगह जाना था वहाँ नहीं जा पाए बारिश की वजह से। गोवा में इस वक्त बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ भी हमने देखा कि अमित और उनका बेटा गुन्नू वो अलग एंजॉय कर रहे थे पानी में, और किट्टो रानी ऊपर एक पत्थर के ऊपर बैठी थी चुपचाप। ना तो वो किसी से बोल रही थी, ना हंस रही थी। हाँ, वो थोड़ा दुखी थी, रो रही थी। किससे नाराज थी ये सबको दिख रहा था कि पति से तो नाराज हैं, लेकिन किस वजह से, ये बात साफ समझ में आ रही थी। क्योंकि सचिन जब उन्हें छेड़ रहे थे, बार बार परेशान कर रहे थे, तो वो सचिन से भी गुस्सा हो रही थी। मनीषा उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मनीषा से भी बात नहीं कर रही थी। मतलब गए तो एंजॉय करने गए थे, लेकिन हुआ क्या, वहाँ झगड़ा हो गया। अब ये तो होना ही था, क्योंकि लोगों ने कहा था कि भाई आप दोनों कपल साथ में क्यों जा रहे हो, अकेले अकेले जाओ, अकेले एंजॉय करो। अब वहाँ से चलने का नंबर है, होटल पे आते हैं। पहले तो ये हमने देखा कि जहाँ पर ये नाश्ता कर रहे थे, होटल में ही नीचे कैंटीन में ये नाश्ता कर रहे थे, तो वहाँ भी अमित, सचिन, मनीषा एक टेबल पर थे और किट्टो अलग टेबल पर बैठी थी। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, नाराज़ थी। तो इनके घर वाले जो हैं, सोचो अब इनका ये जो बिहेवियर है, इनके घर वालों तक इन्होंने भी वीडियो देखा होगा। तो इनकी जो बहन है वंदना, तो उनका वीडियो आया। उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी किट्टो से बात हुई है, वहाँ सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन भाई वंदना जी, आपको पता होगा कि वीडियो सभी लोग देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है वैसे हमने भी देखा है। ये कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन एकदम रियल थे। इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो सचिन की वजह से ही हुआ है। अक्सर हमने देखा है कि सचिन इनको परेशान करते हैं, लेकिन इस बार हद पार हो गई। माना कि इतनी पुरानी दोस्ती थी, लोग मिसाल देते थे कि भाई जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई तब तो ये कुछ नहीं बोले, दोनों की दोस्ती कायम रही। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक तरफ इनके घर में ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। मतलब सचिन के घर में अप्सरा आंटी ये अपनी छोटी बहू को भाई बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही हैं। ये चीज़ें सामने आई हैं। इनके बेटे ने ही वीडियो डाला है, छोटे बेटे ने वीडियो डाला है, और जिस तरह से उसने दिखाया था
कि भाई रंजना बहुत ज़्यादा काम करती है, रात को 1-2 बज जाता है सोने में, क्योंकि प्रमोशन का इतना काम होता है, उसके बाद व्लॉगिंग का, एडिटिंग का बहुत सा काम होता है। ये सारा काम करते करते लगभग 2 बज जाता है सोने में। और मम्मी का कहना है कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, पापा का लंच बनाना है, इनके कपड़े आयरन नहीं होते हैं, उन्होंने कहा बाहर हमें भेजना पड़ता है, घर पे हो जाए तो बेहतर है। मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब इनकी शादी फिक्स हुई थी तब मैंने इनसे कहा था कि मेरी एक बहू तो बाहर रहती है और मैं ये चाहूँगी कि मेरी छोटी बहू मेरे साथ रहे हमेशा, मतलब मेरे काम के लिए। तो उनको पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए थी। लेकिन सोचो, अब आप व्लॉगर हो और आपकी बहू आई है, आपका बेटा ब्लॉग बनाता है, तो भाई वो भी काम करेगी। तो जब आप बिजी रह सकती हो तो क्या वो बिजी नहीं रहेगी? तो यहाँ पर प्रिंस ने भाई सोचा कि चलो इसका निराकरण करते हैं। इन्होंने कहा कि माँ ठीक है, रंजना कल से सुबह 4 बजे उठेगी, सारा काम करेगी, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला क्या? तो प्रिंस ने कहा जो रंजना का प्रमोशन वाला काम है वो आप ले लो, मतलब उसके जो कपड़े आते हैं प्रमोशन के लिए वो आप कर दो प्रमोशन, तो वो थोड़ा फ्री हो जाएगी, जल्दी सो जाएगी और सुबह जल्दी उठ जाएगी। उन्होंने मना कर दिया, भाई मुझे नहीं करना है, अपना अपना काम करो सब लोग। मैं वैसे भी किचन में खाना बनाती हूँ, मैं अपना खाना बना लेती हूँ, मैं अपने कपड़े आयरन कर लेती हूँ। भाई तो फिर ये चीज़ें यहाँ पर बताने की ज़रूरत क्या थी? और एक तरफ ये बोलती हैं मेरे घर में मेड है खाना बनाने के लिए, तो फिर दिन भर ये खाना बनता क्या है? मुझे ये समझ नहीं आया कितना खाना बनता है। घर में सिर्फ 5 लोग हैं और खाना दिन भर बनता है। मेड भी बनाती है और ये भी बनाती है अपने किचन चैनल के लिए, और रंजना भी किचन में दिखाई पड़ती है, तो दिन भर खाना ही बनता रहता है। तो भाई अगर आप काम कर रही हो तो बहू भी काम कर रही है, और एक बहू को आपने इतनी छूट दे दी कि वो भाई अंग प्रदर्शन कर रही है वहाँ पर, उसको इतनी भी शर्म नहीं है कि वो किस तरह के कपड़े पहन रही है, किस तरह के पोज दे रही है। इनको वो बुरा नहीं लग रहा है, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। उस बहू के लिए कोई एक शब्द नहीं बोल सकता है, लेकिन रंजना को ये हर बार इंसल्ट करती हैं, उसको नीचा दिखाती हैं हर बार। क्यों? क्योंकि रंजना कुछ बोलती नहीं, उसका पति कुछ बोलता नहीं, और सचिन है अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया, वो बाहर रहता है, वो बाहर कुछ भी करे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर जोर नहीं है। इसलिए अब जो लोग ये बोल रहे थे कि ये सासू माँ बहुत अच्छी हैं, परफेक्ट हैं, अपनी बहुओं को एक साथ रखती हैं, तो भाई अंदर की बातें अलग ही होती हैं। जो उनके घर में पर्सनल रहता होगा ना वही समझ सकता है ये कैसी हैं। अगर ये इतनी अच्छी थी तो सचिन शादी के दूसरे ही दिन क्यों मनीषा को ले करके अंबाला चले गए थे? हाँ, ये कंट्रोवर्सी हुई तब इनकी माता श्री ने साथ दिया अपनी बहू का। क्यों? क्योंकि अगर साथ नहीं देती तो बहू कोर्ट केस कर देती अपने पति के ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर, तो भाई सबके सब परेशान होती, तो बहू को हैंडल कौन करता? अगर इनकी सासू माँ ना होती मनीषा की तो ये नॉर्मल नहीं हो पाता, कोई कुछ भी नॉर्मल नहीं होता, उनका पूरा परिवार परेशान हो सकता था। तो इन्होंने ये गेम खेला, अपनी बहू का साथ दिया ताकि बहू इधर उधर कहीं जा न सके, यहाँ तक कि उसे मायके भी नहीं जाने दे रही थी ये, कहीं ऐसा ना हो उसका माइंड चेंज हो जाए। तो भाई यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने अपनी बहू का साथ दिया, हाँ थोड़ा साथ दिया, क्योंकि बेटा उनका गलत था, 100% गलत था, पूरी दुनिया कह रही थी इनका बेटा गलत है, तो इसलिए इन्होंने बहू का थोड़ा साथ दिया कि अगर बहू यहाँ से जाती है तो वो केस कर देगी। तो भाई इससे ये सेफ बच गई और कुछ नहीं हुआ। लेकिन रंजना कुछ बोलती नहीं, कुछ कहती नहीं, तो भाई उसके ऊपर ये हावी रहती हैं। और एक बार प्रिंस ने बोला भी कि मैं अब पटना में ही रहूँगा, चले भी गए थे लेकिन फिर से उन्हें बुला लिया, अब वो लोग घर पर ही हैं। दोनों बहुएं अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं, इस बात का भी बाहर बतंगड़ बहुत ज़्यादा बनता है। भाई इनकी बहुएं इनकी सुनती नहीं हैं, बड़ी बहू तो बिल्कुल नहीं सुनती है। अब इन्होंने ये भी एक जगह कहा कि भाई नाक कटवा दी, किसने कटवा दी? छोटी बहू तो घर में ही रह रही है, तो नाक तो बड़ी बहू ने कटवा दी, जिस तरह से वो अंग प्रदर्शन बाहर कर रही है। एक वीडियो में मनीषा ने बोला कि मेरे पति जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही कर रही हूँ, वो जिस तरह से रहने को बोलते हैं मैं वैसे ही रहती हूँ। लेकिन कुछ तो अपनी अकल लगाओ, कुछ तो अपना दिमाग भी लगाओ कि जनता जो बोल रही है आपके परिवार में, मतलब ये लोग ऐसे परिवार से हैं जहाँ पर पर्दा प्रथा है और उस घर की बहू इस तरह से रह रही है। और ख़ास करके मनीषा को यहाँ पर लोग बहू के रूप में ही जानते हैं, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली वाईटी पर है, पूरी फैमिली वाईटी पर है। तो ये पूरी फैमिली जो है ना, ये ससुराल ही है इनका, और जिस तरह से ये रहती हैं तो इनके समाज के लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब देखते हैं वहाँ से आने के बाद
कैसा रहता है किट्टू अमित का बिहेवियर और सचिन मनीषा का, और इनकी सासू माँ के क्या हाल चाल हैं ये तो आगे वीडियो में वो खुद ही बता देंगी। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।